सो बेटा मैंने बोला था रैंडम एक्सपेरिमेंट क्या होता है। रैंडम एक्सपेरिमेंट कोई भी ऐसा टास्क या कोई भी एक्सपेरिमेंट जिसको आप करें तो क्या आने वाला है एग्जैक्टली ये नहीं पता, बट क्या क्या पॉसिबल आउटकम्स है हमें ये पता है। सपोज आई थ्रो अ डाई, तो मुझे पता है पॉसिबल आउटकम्स कैन बी 1 2 3 4 5 6, बट जब मैं फेंकूंगा तो एग्जैक्टली क्या आएगा वो नहीं पता हमें। ठीक है, सो थ्रोइंग अ डाई इज अ रैंडम एक्सपेरिमेंट। नाउ व्हाट आर द पॉसिबल आउटकम्स? पॉसिबल आउटकम्स, ठीक है, तो सबको पता है पॉसिबल आउटकम्स क्या होंगे? 1 2 3 4 5 6। ठीक है, तो बेटा एक होता है सेट। ठीक है, अगर मैं इनका सेट बना दूं, सेट में करते क्या हम बेसिकली कुछ चीजों का कलेक्शन करते हैं। सो सपोज मैं इनका कलेक्शन कर लूं, नंबर्स अपीयरिंग ऑन द डाई क्या है? 1 2 3 4 5 6, और इसको मैं करली ब्रेसेस से इंक्लोज कर दूं, तो बेटा ये बन जाता है एक सेट। क्या बन जाता है? सेट। सो दिस इज अ सेट। ठीक है, इफ आई टेक like this A I O U, so बेटा this is the set of vowels in English alphabet। जब भी हम सेट्स लिखते हैं बेटा तो उसे हम कर्ली ब्रेसेस से इंक्लोज करते हैं। इसमें कितने नंबर ऑफ एलिमेंट है? 6। इसमें कितने नंबर ऑफ एलिमेंट है? 5। ठीक है, जब भी इसको नाम देंगे कैपिटल लेटर से नाम देंगे। इसका नाम मैंने कैपिटल ए रख दिया। ठीक है, तो बेटा यहां पे जो मैंने एक सेट बनाया है, सेट ऑफ ऑल पॉसिबल आउटकम इज नोन एज सैंपल स्पेस। क्या बोलते हैं इसको? सारे पॉसिबल आउटकम्स का जो सेट होता है उसको हम बोलते हैं बेटा सैंपल स्पेस। और हम हमेशा ऐसे कैपिटल लेटर से नाम देंगे। ठीक है, बट सैंपल स्पेस का स्पेशल नाम क्या है? कैपिटल एस। ठीक है, क्या नाम है? कैपिटल एस। ठीक है, फर्स्ट एक्सरसाइज बेटा प्रोबेबिलिटी की पूरी इसी पे बेस्ड है। जैसे कि मैंने क्वेश्चन दिया बेटा, थ्रो 2 कॉइन, थ्रो 2 coins simultaneously. Throw 2 coins simultaneously. What are the possible outcomes? What are the possible outcomes? या सीधा what is the sample space? Sample space क्या होगा? ठीक है, तो बेटा फर्स्ट एक्सरसाइज में सब कुछ सैंपल स्पेस के बारे में है और कुछ नहीं है। ठीक है, तो भाई बताओ क्या करोगे जब 2 कॉइन थ्रो करोगे? तो या दोनों पे हेड होगा। सो बेटा यहाँ पे जब आप 2 कॉइन फेंकेंगे तो या तो दोनों हेड होंगे या एक हेड और दूसरा टेल। पहले पे हेड दूसरे पे टेल, उल्टा भी हो सकता है, पहले पे टेल दूसरे पे हेड, बिकॉज सिक्के तो दोनों अलग होंगे ना, और दोनों पे तो इसका जो सेट होगा इसे हम क्या बोलेंगे? सैंपल स्पेस फॉर दिस गिवन एक्सपेरिमेंट। ठीक है भाई, और सैंपल स्पेस को हम किससे नोट करेंगे? ऐसे। कोई डाउट है किसी को? ओके बेटा अगला है 3 coins are tossed simultaneously. What is the samples? What is the बेटा हमने न्यू चैप्टर स्टार्ट किया है, चैप्टर का नाम प्रोबेबिलिटी है। ठीक है, और फर्स्ट एक्सरसाइज इज ऑल अबाउट सैंपल स्पेस। ठीक है, इसमें जो टास्क दिया जाता है बेटा उसे बोलते हैं रैंडम एक्सपेरिमेंट। टास्क क्या दिया हुआ है यहाँ पे? 3 coins are tossed simultaneously। 3 कॉइन को आपने इकट्ठा उछाला। ठीक है, तो सैंपल स्पेस क्या होगा? ठीक है, तो बेटा जो भी पॉसिबल आउटकम्स होंगे पहले आप वो लिखोगे। बेटा जब आप 3 कॉइन उछालोगे तो तीनों पे क्या हो सकता है? तीनों में हेड हो सकता है, हेड हेड हेड, है ना? देखो मैं क्या बोलता हूं, एक हमेशा लॉजिकल तरीके से चला करो। आपका लॉजिकल तरीका कुछ भी हो सकता है, बट दैट शुड बी लॉजिकल। जैसे मैं फोकस करता हूं कि हेड पे फोकस करते हैं, तो पहले नंबर ऑफ हेड्स पे फोकस कर रहे हैं, तीनों में नंबर ऑफ हेड्स, तीनों में हेड आ गया, अब 2 में हेड आएगा। जब 2 में हेड आएगा तो आप कैसे लिखोगे? HST, या ऐसे भी हो सकता है SCH, या ऐसा भी हो सकता है THH। ठीक है, मतलब टेल जो आना है वो थर्ड वाले में आ जाए, या फर्स्ट वाले में आ जाए, या सेकंड वाले में आ जाए। ठीक है, तो मैंने 2 नंबर ऑफ हेड वाले यहाँ पे लिख दिए। फिर एक हेड वाला भी आ सकता है, एक हेड और 2 टेल, एक हेड और 2 टेल। कैसे लिखेंगे? ठीक है, और एक भी हेड ना आए और सारे। ठीक है भाई, हाँ कई बार बच्चा भूल जाता है, मान लो 2 हेड और 1 टेल वाले कितने केस बनेंगे? PNC पढ़ा आपने, वहां से भी देख सकते हो आप। 2 हेड और 1 टेल वाले कितने केस बनेंगे? करना क्या इनको? अरेंज ही तो करना है। 3 फैक्टोरियल बाय 2 फैक्टोरियल, सॉल्व करेंगे 3 ही केस बनेंगे। आप देख सकते हो 3 ही केस है, 2 हेड 1 टेल वाले।
ठीक बोल रहा हूं? हाँ, कोई डाउट है? सो दिस इज द सैंपल स्पेस। ठीक है बेटा, अगर मैं if I throw 4 coins simultaneously, what is the sample space? हाँ जी लिखे, अगर हम 4 कॉइन इकट्ठे उछालते हैं तो सैंपल स्पेस क्या होगा? if I throw 4 coins simultaneously, what is the sample? कितने केस बनेंगे? 16। वैसे देखो आपको पता भी है, ये देखो ये 4 सिक्के हैं, ठीक है? 4 सिक्के अगर हम उछालते हैं तो टोटल नंबर ऑफ केसेस कितने बनेंगे? हुआ क्या, इसके पास बेचारी पर 2 ही चॉइस है, कौन कौन सी? हेड या टेल। काम पूरा हो गया क्या? क्योंकि आपको फिल करने के लिए यहाँ पे फिल करना पड़ेगा, तो मैं यहाँ पे एच लिखूंगा या टी लिखूंगा, ऐसे कितने केस बनेंगे इसे फिल करने के लिए भी, हेड या टेल? तो आप करोगे तो 16 केस बनेंगे। तो जब आप सैंपल स्पेस लिखेंगे तो टोटल 16 बनने चाहिए। बन गए सबके 16 केसेस? बनाओ। 14 हुए हैं। अब सोचो कौन सा मिस हुआ है। देखो सबसे बेस्ट तरीका होता है लॉजिकल ऑर्डर में चलना। एक होता है बच्चा उल्टा सीधा चलता है रैंडमली, पहले ये लिख दिया, फिर ये लिख दिया, फिर वो लिख दिया। ऐसे क्या होता है, गलती हो जाती है। मैं एक रैंडम तरीका, एक सिंपल तरीका बताता हूं आपको। आप नंबर ऑफ हेड्स पे फोकस करें। आप मान लो चारों में हेड आ गया तो एक ही केस होगा, लिख दिया। फिर 3 हेड वाले लिखो, 3 हेड 1 टेल लिख लोगे तो 4 हेड हो गया, 3 हेड हो गया, फिर 2 हेड 2 टेल, फिर 1 हेड 3 टेल, फिर 4 टेल। अगर मान लो कहीं पे आपको मिसिंग लग रहा है, 16 नहीं बन रहे, तो आप सबको चेक कर लो कि 3 हेड और 1 टेल वाले कितने केस बनेंगे? 4 केस बनेंगे। कैसे? 4 फैक्टोरियल बाय 3 फैक्टोरियल। भाई 3 हेड और 1 टेल वाले, इनको अरेंज करना है आपस में, 4 केस बनेंगे ना। 4 फैक्टोरियल बाय 3 फैक्टोरियल वर्सेस 4, इसके चारों केस लिखिए, मतलब सही है ये। फिर देखो कहां, पता है कहां मिसिंग हो रही होगी? 2 हेड 2 टेल में। 2 हेड 2 टेल वाले काउंट करो कितने होने चाहिए? 2 हेड 2 टेल वाले कितने होने चाहिए? 6। देखो ना, 2 हेड और 2 टेल। 4 फैक्टोरियल बाय 2 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल, 24/4 क्या आ गया? तो डाउट है क्या? समझ में आ गया? हाँ पक्का? तो बेटा ध्यान से करेंगे तो हो जाएगा। बेटा 4 कॉइन्स अगर हम टॉस करते हैं तो पॉसिबल आउटकम क्या होंगे? चारों हेड, देखो भी मैं चारों हेड लिख रहा हूं, चारों में हेड आ गया, फिर 3 में हेड आ गया। जब 3 में हेड आ गया तो कहां कहां हेड आ सकता है? हो सकता है पहले 3 हेड आ गया और चौथे में टेल आ गया, तो टेल या तो चौथी में आ सकता है, या तीसरे में आ सकता है, या दूसरे में आ सकता है, या पहले में आ सकता है। ठीक है भाई, 4 हो गए। अब 2 हेड 2 टेल। जब मैं 2 हेड 2 टेल लिखूंगा बेटा बड़ा आसान होता है। देखो भाई आसान तरीका, एक काम करते हैं, इसको मूव करे कभी यहां पे कभी यहां पे, कोई दिक्कत है क्या? क्या होगा? एच टी एच टी। अच्छा एक और एच टी टी एच, लास्ट वाले पे मूव कर दो बेटा, इसके यहां पे। ठीक है, अब इनका अपोजिट ले लो बस, जहां पे हेड है वहां पे टेल, और जहां पे टेल है वहां पे टी एच एच टी भी ले लो। ठीक है, आप काउंट भी कर सकते हो, 6 ही आने थे। इन चारों को अगर अरेंज करें, 2 हेड 2 टेल को अरेंज करें तो कितने डिफरेंट वेज होंगे? 4 फैक्टोरियल बाय 2 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल, कितना हो गया? 24/4 6। सो देयर आर टोटल 6 केसेस, मतलब हमने कोई भी मिस नहीं किया अभी तक, है ना? आगे तो काउंटिंग आपको आती है, स्मार्ट काउंटिंग आती है विद द हेल्प ऑफ पीएनसी। वहां से पहले ही काउंट करके बैठ जाओ कि इसके इतने होंगे, इसके इतने होंगे, पता चल जाएगा कि कौन सा मिसिंग है। 2 हेड 2 टेल है ना। अब 1 हेड 3 टेल, हाँ जी भाई 1 हेड, यहां लिख रहा हूं 1 हेड 3 टेल, ठीक है, टी एस टी टी, ठीक है। और इधर लिख रहा हूं बेटा, चलो टी टी एच टी, यहाँ पे टी 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 एच। 1 हेड वाला हो गया, 4 हेड हो गया, 3 हेड हो गया, 2 हेड हो गया, 1 हेड हो गया। अब कितने बचे? 0 हेड बोले तो ऑल टेल। सो दिस इज द सेट, ठीक है बेटा। अब ये जो सेट है बेटा, if 4 coins are tossed simultaneously, मतलब हमने आपको एक रैंडम एक्सपेरिमेंट दिया है कि टॉसिंग 4 coins simultaneously। अब उसके पॉसिबल आउटकम मैंने लिखे। अगर मैं इन पॉसिबल आउटकम्स को बेटा करली ब्रेसेस से इंक्लोज कर देता हूं तो ये बन जाएगा सेट ऑफ पॉसिबल आउटकम्स।
और इसे हम बोलते हैं सैंपल स्पेस। ठीक है, क्या बोलते हैं? सैंपल स्पेस, जिसे कि हम एस से डिनोट करेंगे। तो फर्स्ट एक्सरसाइज इज ऑल अबाउट सैंपल स्पेस। ठीक है, कुछ क्वेश्चन और करते हैं बेटा, ध्यान दे रहा। मार्क करूं? देखो मार्क कर देता हूं बेटा, ये 3 हेड वाले हैं, ये 2 हेड वाले हैं, और ये 1 हेड वाला है, ये 0 हेड वाला है। ठीक है, और ये 4 हेड वाला है। ठीक है भाई, कोई डाउट है? ध्यान देंगे भाई। अगला क्वेश्चन आप लोगों ने ट्राई करना है, वेरी सिंपल क्वेश्चन दूंगा। ट्राई टू डू क्वेश्चन 5. A coin is tossed, then a die is rolled. Only in case a head is shown on the coin. जैसा भी है वैसे ही आपको समझ के करना है। एक कॉइन को टॉस किया गया, ठीक है, और उसके बाद एक डाई तभी रोल करेंगे जब हेड आएगा। जब हेड आएगा तभी डाई को रोल करेंगे, अदरवाइज नहीं करेंगे। टेल आएगा तो वहीं पे खत्म। पॉसिबल आउटकम वन पॉसिबल आउटकम इज टेल। ठीक है, बट जैसे ही हेड आया तो आपको एक चांस और मिलेगा। क्या करना पड़ेगा? डाई को थ्रो करना पड़ेगा। एक नहीं मतलब, है ना? तो हेड के बाद क्या आ सकता है? 1 H1 H2 H3 H4 H5 H6। ठीक है, तो आपको समझना है कि आपको जो भी टास्क दिया जा रहा है फाइनली क्या क्या आउटकम्स आएंगे। बेटा 5वां क्वेश्चन देखना भाई। कॉइन इज टॉस्ड, कॉइन को टॉस करूं, चलो मैंने टॉस कर दिया, टेल आ गया या फिर हेड आ गया। फिर लिखा है देन द डाई इज रोल्ड, डाई को रोल करेंगे कब? ओनली इन केस हेड इज शोन ऑन द कॉइन। तो एक बच्चे का ये काम मिला, उसको सिंपली टेल मिल गया। अब तो आगे तो कुछ नहीं करेगा ना। दूसरे टास्क के ये वाला सेम टास्क कर रहे हैं, हेड आ गया तो उसे डाई भी मिलेगा थ्रो करने के लिए। तो डाई थ्रो करेगा तो क्या आएगा? 1 आ सकता है, तो H1 लिख दिया। या फिर हो सकता है, तो ओवरऑल क्या हुआ उसको क्या मिला? H2 मिल गया, हेड एंड 2, या फिर हेड एंड 3। ठीक है, हेड 4, हेड 5, हेड 6, यहाँ पे टेल। दीज आर द पॉसिबल आउटकम्स। ठीक बोल रहा हूं? चाहे कोई भी ये एक्सपेरिमेंट करे, कोई भी बच्चा करे, है ना? क्यों नहीं करेंगे? व्हाई नॉट? आपको चांस मिला था या नहीं मिला था? आपको चांस मिला था, लेकिन आपका टेल आ गया, सो दैट वाज योर लक। आपकी पॉसिबल आउटकम में सिर्फ टेल ही है। दूसरे ने फेंका, हेड आ गया, हेड आ गया तो उसे क्या मिलेगा? डाई भी मिलेगा, डाई भी थ्रो करेगा, तो हेड के बाद 1 आ सकता है, हेड 1 लिख दिया, H1। हेड के बाद 2 आ सकता है। ठीक है, तो ये सारे पॉसिबल आउटकम्स है बेटा। तो ये क्या हो गया? कोई डाउट है? आगे बढ़े। हाँ जी भाई, एक क्वेश्चन और करोगे आप लोग, ध्यान देना जरा। क्वेश्चन नंबर 10, ट्राई टू डू। हाँ जी, किसी को डाउट है क्या? एन एक्सपेरिमेंट कंसिस्टिंग ऑफ टॉसिंग अ कॉइन। एक कॉइन को टॉस करना है, क्या आएगा? हेड या टेल? आगे देखते हैं। ठीक है, मैं यहां लिख रहा हूं, हेड आएगा या फिर टेल आएगा। देन थ्रोइंग इट सेकंड टाइम इफ हेड अकर्स। अगर हेड आता है तो फिर से आपको एक कॉइन और उछालना है, और अगर टेल आता है, if a tail occurs on the first toss then a die is rolled। ठीक है भाई, डाई को रोल कर देंगे। ठीक है, तो पहले माना हेड आ गया तो फिर से आपको उछालने को दे दिएगा सिक्का, तो दोबारा क्या आएगा? दोबारा हेड और हेड या फिर हेड टेल आ सकता है। ठीक है, अच्छा पहली बार अगर टेल आता टेल तो क्या उछाला आपने? अब डाई, तो क्या आएगा? T1 T2 T3 T4 T5। कुछ समझ में आया? हाँ हाँ जी भाई, किसी को डाउट है? ऑनलाइन स्टूडेंट्स किसी को डाउट है क्या? Anyone having any doubt? This is the sample space. नो सर। और सैंपल स्पेस को हम एस से डिनोट करते हैं, किससे? एस से। ठीक है, डिनोटेड बाय एस। ओके, तो बेटा बड़ा आसान है। ठीक है, ओके, ऐसा नहीं कि डिफिकल्ट है। फर्स्ट एक्सरसाइज इज वेरी वेरी सिंपल। हाँ जी, ये करेंगे आप 14, 15, 16 अभी। एन एक्सपेरिमेंट कंसिस्ट ऑफ रोलिंग अ डाई थ्रो कर रहे हो, देन टॉसिंग अ कॉइन ओनली इफ द नंबर ऑन द डाई इज इवन। अगर डाई के ऊपर जो नंबर है वो इवन आता है, लाइक 2 4 6 आता है, तो आपको क्या थ्रो करना है? एक डाइस, नहीं कॉइन। क्वेश्चन को समझे, आपने डाई थ्रो किया और अगर उस पर इवन आता है, लाइक 2 4 6 आता है, तो आपको डाई को थ्रो करना है।
ठीक है, ओके, हो गया। कॉइन को थ्रो करना है, ठीक है। तो डाई पे इवन आ गया, लाइक 2 4 6, तो आपने कॉइन थ्रो कर दिया, तो 2 के बाद क्या आएगा, हेड या टेल, 4 के बाद 4 हेड 4 टेल, 6 के बाद 6 हेड 6 टेल, है ना। ऐसे ही इफ द नंबर ऑन द डाई इज ऑड, तो सर जी 2 बार तो कॉइन को 2 बार फेंकना है, लेकिन 2 बार ही कॉइन को ही फेंकना है, बट 2 बार ही, ठीक है। सो भाई आसान था, समझ लिया सबने, मिस्टेक हो रही है, ठीक है। आपने डाई थ्रो किया, क्या थ्रो किया, डाई, ठीक है। यहां पे लिखा है अगर इवन आता है, ठीक है, इवन आता है तो आप एक सिक्का फिर से उछालें, ठीक है। तो 2 के बाद क्या आ सकता है, हेड या फिर टेल, 4 के बाद क्या आ सकता है, हेड टेल, 6 के बाद क्या आ सकता है, 6 टेल, ठीक है। अच्छा, अगर 1 3 5 आता है, मतलब और आता है, क्या आता है, अगर डाई पे और आता है बेटा, लाइक 1 आ गया या 3 आ गया या 5 आ गया, तो आपको कॉइन उछालना है, लेकिन कितनी बारी, 2 बारी। तो 1 आ गया तो उसके बाद आपको कॉइन उछालना है, कितनी बारी, 2 बारी। 2 बारी में क्या हो सकता है, दोनों बारी हेड आ सकता है, या दोनों बारी टेल आ सकता है, दोनों बारी टेल भी आ सकता है ना, और पहली बारी हेड टेल आ सकता है ना, या 1 टेल हेड आ सकता है। तो ये 4 केस बनेंगे, 1 के साथ ये 4 केस बने, 3 के साथ भी और 5 के साथ भी, ठीक है। टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने हैं इसमें, हाउ मेनी पॉसिबल आउटकम्स आर देयर, 18 है ना। 3 के साथ भी 3 हेड 3 हेड टेल, ठीक है, 3 टेल हेड 3 टेल टेल, 1 मिनट, 5 हेड 5 हेड टेल 5 टेल हेड एंड 5 टेल टेल, ठीक है भाई, कोई डाउट है क्या। सो ये इतने नंबर ऑफ, ठीक है भाई, कोई डाउट है, आप प्लीज समझा करें, चाहे तो आप एक छोटी सी फिगर बना लें इस तरीके की, ताकि ध्यान रहे कि 2 आने के बाद क्या करना है, एक सिक्का उछालना है, और यहाँ पे दिख रहा है भाई 1 आने के बाद क्या उछालना है, 2 सिक्के उछालने हैं। तो 1 के बाद हेड या 1 के बाद टेल टेल, या 1 के बाद हेड टेल, या 1 के बाद टेल हेड। तो एक हल्का सा फिगर बना लेंगे रफ, तो आसानी होगी, गलती नहीं करेंगे आप, ठीक है। अगला क्वेश्चन कर 15th करें भाई, अगला क्वेश्चन करेंगे भाई 16th करना है, 16वां हो गया, 16वां बस लास्ट क्वेश्चन 16वां। हाँ जी 16th वाला, a die is thrown repeatedly until a 6 comes up। 1 मिनट, इन्फिनिटी आएगा, अबे सेट ठीक से लिखे, ठीक है, सेट को ठीक से लिख, इन्फिनिटी आएगा, ये कोई थोड़ी ना आंसर होता है, सेट का मतलब क्या है, हाँ तो वो लिखना, इन्फिनिटी आएगा। A die is thrown repeatedly until a 6 comes up। सुनो भाई, एक luckiest person ने फेंका, क्या गया, 6 आ गया, उसका काम वहीं पे था, ठीक है। लेकिन ये भी हो सकता है कि 6 ना आए, तो क्या क्या आएगा, 1 के साथ एक 6, नहीं 1 आया तो दोबारा फेंकिया ना 1 के साथ एक 6, काम खत्म, वहीं पे स्टॉप हो जाएगा। फिर 2 के साथ 6, फिर 3 6 4 6 5 6, है ना, 6 के बाद 6 नहीं आएगा हाँ 116 भी हो सकता है। आपने पढ़ना चाहिए क्वेश्चन को, लिखा डाई इज थ्रोन रिपीटेडली, जब तक 6 ना आता तब तक आपको फेंकना है। तो अगर आप लकी हुए तो आपके फेंकते ही 6 आ गया, काम वहीं पे खत्म हो गया, तो वन ऑफ द पॉसिबल आउटकम इज 6, है ना। हो सकता है थोड़े लकी हो, ज्यादा लकी ना हो, तो पहली बार में 1 आ गया, क्या करेगा, फिर से फेंकेगा, क्या आएगा, 2 आ गया, 6 आगे, काम खत्म। ऐसे तो 1 2 3 4 5 हाँ तो 1 के साथ 6, 2 के साथ 6, 3 के साथ 6, 4 के साथ, 5 के साथ, 6 के साथ तो होगा नहीं, है ना। अब फिर से 1 आया और फिर से 1 आ गया, फिर 6 1 1 6 1 2 6 1 3 6 1 4 6। तो ये चीज बेटा लिख के दिखानी है, ऐसे नहीं बोला फिर इन्फिनिटी आ गया, काम खत्म, ठीक है। जो भी आ गया थोड़ा एक पैटर्न लिख के दिखाना है,
डॉट 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 फिर डॉट 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 लगा दो, काम खत्म। ठीक है, बट लिख के दिखाना जरूरी है। ठीक है बेटा, आज की क्लास में यही कवर कर रहा हूं, लेकिन सुन लो